हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 एग्जाम आपका 12 अक्टूबर से शुरू है। लास्ट 5 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। देखिए, सीएचएसएल परीक्षा एग्जाम 12 से 21 अक्टूबर स्पेशल के लिए आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। सीएचएसएल परीक्षा में बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, ये जो हाल ही में सीएचएसएल परीक्षा हुई थी 17 से लेकर 19 मार्च 2020 के मध्य, उसी के न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो जिनकी भी सीएचएसएल परीक्षा बाकी है वो सभी साथी इस पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। चलिए आज की शानदार वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैथन डैम जो 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान खबरों में था, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, जो मैथन डैम है ये बराकर नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। आप सभी क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, इससे तैयारी आपकी और अच्छी होती हुई चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काई पोचे के 4 पटकथा लेखकों में से एक है? तो कौन है? तो ये है चेतन भगत जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है? तो देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है वो कौन सी है? तो ये है रस झील, यानी कि रस लेक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत डैश राजवंश द्वारा शासित थी। तो ये किस राजवंश के द्वारा शासित थी? तो ये माणिक्य राजवंश के द्वारा शासित थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सरोजनी नायडू जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश ने गंगेकोंड चोल या गंगा विजय चोल की उपाधि धारण की? तो देखिए, ये जो उपाधि धारण की गई थी वो की गई थी राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएचएसएल के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को सामने लाने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है? तो देखिए, जो वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है ये भारत के बिहार राज्य में मनाई जाती है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भवई डैश का पारंपरिक नृत्य? देखिए, भवई जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ये कहाँ की है? तो ये भारत के गुजरात राज्य की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डीएनए कोशिका के डैश में मुख्य रूप से संग्रहित होता है? देखिए, जो डीएनए है वो कोशिका के केंद्रक में मुख्य रूप से संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता गया पंकज आडवाणी के द्वारा। इन्होंने 2003 में विश्व स्नूकर एमेच्योर और 2005 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स में ये खिताब जीतकर एकमात्र भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए, जो गोवा की लड़ाई है ये 1510 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित को किया जा सकता है? देखिए, आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है वो नियंत्रित किया जाता है पुतली के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स? तो ये किस में यूज होता है? तो ये यूज होता है बास्केटबॉल खेल में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए परिणाम आयोग की शुरुआत की है? तो इस आयोग की जो शुरुआत की गई है वो की गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? तो ये थी लीला सेठ जी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला डैश भारत का पहला राज्य बन गए? तो ये बन चुका है भारत का कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। इसे
गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी के द्वारा 14 जनवरी 2019 में ये जो नियम है वो लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंग्रेजों की दमनकारी कर नीतियों के विरुद्ध असम में किस वर्ष पतरू घाट का विद्रोह हुआ? देखिए, जो पतरू घाट का विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1894 में। 28 जनवरी 1894 में पतरू घाट का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? तो ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा। हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? केमिकल नेम ऑफ बैंकिंग सोडा कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ये क्वेश्चन CHSL में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन T20 में विकेटकीपर द्वारा सबसे ज़्यादा आउट के MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये किसके द्वारा तोड़ा गया है? तो ये तोड़ा गया है ऑप्शन नंबर डी, एलिसा हिली के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड, TV मोहनदास पाई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? तो ये है विराट कोहली। इसमें जो शीर्ष पर है वो कौन है? टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुसंधान परियोजना जिसके द्वारा IIT ने चिलिका झील ओडिशा में इरावदी डॉल्फिन की संख्या को 3 गुना करने में मदद की है, तो कौन सी है इनमें से? तो ये है IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने किस देश में 1100 साल पुराने अखंड बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है? तो कहाँ पे की गई है इसकी खोज? देखिए, इसकी जो खोज की गई है वो वियतनाम देश में की गई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ये मुक्त घोषित किए गए WHO के द्वारा अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया? देखिए, जो निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने 50 नई सुविधाओं के साथ द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया? देखिए, 50 नई सुविधाओं के साथ द एनीवेयर स्कूल जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है गूगल कंपनी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जो नुआखाई महोत्सव है ये भारत के ओडिशा स्टेट में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ष से दिल्ली से लंदन तक दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा शुरू होगी? तो ये किस वर्ष तक शुरू होगी? तो ये शुरू होगी वर्ष 2021 तक। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने भारत में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो भारत में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट का पहला जत्था भारत की किस वायुसेना अड्डे पर उतरा? तो ये उतरा था अंबाला पर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक जी। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पेटीएम मनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वरुण श्रीधर जी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और सीईओ से संबंधित आप सभी को पता है एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है अपनी हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने संयुक्त राष्ट्र और इको एनजीओ के कर्मवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये देखिए, जो इको एनजीओ के कर्मवीर चक्र पुरस्कार को प्राप्त किया गया है, ये प्राप्त किया गया है सुनील यादव एसएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। तो भारत ने सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की जो योजना बनाई है वो श्रीलंका देश में बनाई है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला केवल 7वां गेंदबाज बन गया। तो कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। तो ये किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है जेमी वर्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक वेब पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया है। देखिए, जो वेब पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे दुनिया के पहले विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में कर रहा है। तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिए, सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो इसके चौथे संस्करण की जो मेज़बानी करेगा वो भारत के हरियाणा राज्य में की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे डैश दिसंबर तक सभी वैगनों को आरफिट टैग करेगा। तो ये कब तक करेगा, तो ये करेगा वर्ष 2022 तक। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आरबीआई ने क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट जारी की है। इस समिति का प्रमुख कौन है। तो देखिए, ये जो समिति है इसका प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख हैं दीपक बी फटक। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द एंड गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द एंड गेम। तो कौन है, तो ये हैं हुसैन जैदी जी। एस हुसैन जैदी जी इस पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश ने तियानवेन फर्स्ट मंगल पर अपना पहला रोवर मिशन लॉन्च किया है। तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है चीन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश 87वां देश बन गया है। तो कौन सा देश बन चुका है, तो ये बन चुका है निकारागुआ देश। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में हर साल डैश को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है ये 23 जुलाई को मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। देखिए, जो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है एक्टर सोनू सूद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है। देखिए, जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई है वो दिल्ली प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप योजना शुरू की है। तो देखिए, तेजी से निवेश करने के लिए जो वन स्टॉप योजना शुरू की गई है वो शुरू की गई है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है। तो राज्यसभा में जो कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है वो शुरू की गई है अरुण जेटली जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
का नाम बताइए जिसका ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका नाम है ध्रुवास्त्र। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचएसएल परीक्षा के डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है भारत के उस अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 1 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया के वेणुगोपाल जी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर की। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।